नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य टीचिंग सेंटर में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के दोस्तों हम चुनिंदा 100 प्रश्न का आज की इस वीडियो में सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करवाने वाले। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें दोस्तों 100 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर देखिए तो उसमें लुसेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, यही हम बोलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम्पी मेरे भाई कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है कर्नाटका में। तो कर्नाटक में दोस्तों यह पड़ता है, बोल सकते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की सबसे महानतम अगर राजा पूछा जाए मेरे भाई तो कृष्णदेव राय बोल सकते हैं, सबसे महानतम शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मेरे भाई इस प्रश्न का सही उत्तर यकृत हो जाएगा, यानी लीवर। यकृत जो है, यकृत यह लगभग में 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुंडुत भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? तो उसका नाम यकृते है, बोल सकते हैं। पलिहाज दोस्तों इसी को तिल्ली कहा जाता है। आरबीसी का मेरे भाई कब्रिस्तान कहा जाता है पलिहा यानी तिल्ली को। थायराइड जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह ग्रंथि मानव के गले में पाई जाती है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? लोहा, याद रखिएगा, नहीं है, लोहा नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज है, याद रखिएगा। अस्टेपिज जो है मेरे भाई यह कान की हड्डी है। कहाँ की? कान की हड्डी है, बोल सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर जो टिबिया देख रहे हैं यह पैर की हड्डी है। फीमर जो है मेरे भाई, फीमर जो है यह जांघ की हड्डी है, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होता है। रेडियस दोस्तों कहाँ का है? हाथ का है मेरे भाई। अगला प्रश्न कहता थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से। दोस्तों क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, हॉकी से आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के एक महान शासक थे? दोस्तों कौन साम्राज्य के? विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे कृष्णदेव राय का। अगर हम बात करते हैं तो मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधा से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना। किससे दोस्तों? सिनकोना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। किस दिन दोस्तों? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मेरे भाई नीली क्रांति का जो संबंध है यह मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। आलू उत्पादन जो है यह गोल क्रांति, याद रखिए। कौन क्रांति? गोल क्रांति। दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति, याद रखिएगा। कौन क्रांति? श्वेत क्रांति आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नीति आयोग के अगर पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो अरविंद पनगढ़िया, याद रखिएगा। नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी, कब हुआ दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। नीति आयोग का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु दोस्तों। कवक जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। और इसकी कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती है, कैटिन की, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिवीजन का, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेरे दोस्त यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1828 में कोलकाता में किया गया था। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया कब? कब दोस्तों किया गया? 1948 में। ऑप्शन ए 1948 में किया गया। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? उसका नाम है अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? बोलिएगा गुरु शिखर। क्या बोलिएगा दोस्तों? गुरु शिखर बोल सकते हैं। गुरु शिखर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। ऑप्शन सी अमरकंटक याद रखिएगा आप। कहता विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। क्या है दोस्तों? ओम है। वोल्ट किसका है? वोल्ट है विभव का या विभवांतर का। एम्पियर किसका है दोस्तों? विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत धारा का। वाट किसका है? तो शक्ति का है। किसका है? शक्ति का है। भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? इसका दोस्तों क्या नाम है? तारापुर। ऑप्शन ए तारापुर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई। कब दोस्तों? 19 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन कब हुआ था? यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 को। कब? 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पास्कल का नियम किससे संबंधित है? इसका नियम द्रव में दाब से संबंधित है। पास्कल का नियम पूछा जाए तो। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी से संबंधित है। इसी के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दोस्तों दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। और 26 नवंबर के दिन बोल सकते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मेरे भाई मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? दोस्तों शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक पूछा जाए तो रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी रायगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का खोज अगर पूछा जाए तो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कौन है दोस्तों? तिब्बत का पठार हो जाएगा। न्यूटन का गति का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो मेरे भाई क्रिया प्रतिक्रिया से। न्यूटन के गति के तीसरा नियम जो है इससे बल का दोस्तों प्रकृति का पता चलता है। बल का प्रकृति का याद रखिएगा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ना यह ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ओस्लो में स्टॉकहोम जो है दोस्तों स्टॉकहोम यहाँ पर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति को छोड़ के आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन सी शाकाहारी सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यही जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए मेरे भाई बहन तो अमेजन बोलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में यहाँ पर नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन सी सुकुमार सेन याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर सुपीरियर झील। ऑप्शन डी। कौन झील दोस्तों? सुपीरियर झील हो जाएगा। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितना होता है?
22 गज होता है। कितना होता है? 22 गज होता है। कहता गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा चोरी चौरा कांड। चोरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहता गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी मेरे भाई गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से। कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन ए जूल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों कब पारित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1986। ऑप्शन डी 1986। अमीर खुसरो की शासक के दरबारी कवि थे? उत्तर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी आप बोल सकते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वन के लिए यह प्रसिद्ध है। सुंदर वन का डेल्टा बोल सकते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? मेरे भाई हैदराबाद में। हैदराबाद कौन नदी के किनारे हैं? आप सभी भाई बहन बताइए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था इसमें भाग लिया था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत यहाँ पर आप बोल सकते हैं। कहता है ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों यह है तमिलनाडु का। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम याद रखिएगा आप भी। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। और एड्स नामक जो बीमारी है यह HIV विषाणु के कारण होता है। और एड्स नामक बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान का मुद्रा येन कहलाता है। राजधानी इसका टोक्यो है। राजधानी इसका टोक्यो है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में यह स्थित है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला भी पूछा जाए, सबसे चमकीला, फिर भी आप शुक्र को बोलिएगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत दोस्तों मध्य प्रदेश। सबसे कम हरियाणा। कहता भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर मेरे भाई क्या होना चाहिए? यहाँ पर सही उत्तर काराकोरम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य दोस्तों सबसे कम प्रतिशत जो है हरियाणा। कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। मेघालय दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। कौन है दोस्तों? अरावली सही उत्तर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर सही उत्तर है। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से दोस्तों गोदावरी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी को इस नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में दोस्तों, पश्चिम दिशा में याद रखिएगा आप। कहता सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। कौन सा है दोस्तों? चिनाब सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सही जवाब बीटा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन कहता भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो दोस्तों प्रवाहित होती है। यहाँ पर सही उत्तर नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन बी
नर्मदा नदी आप बोल सकते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। और उज्जैन जो है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना का अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला प्रश्न देखिए, कहता सेवरय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सेवरय का जो पहाड़ी है तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दोस्तों दूसरा नाम है सह्याद्री। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सह्याद्री सही उत्तर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तब पारसनाथ बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पारसनाथ बोलिएगा। कहता है कार्डमोम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है आपको केरल में। कहाँ पर है? केरल सही उत्तर हो जाएगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी सही उत्तर अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी सही उत्तर हो जाएगा। कहता मरकत द्वीप कहाँ पर स्थित है? मरकत द्वीप बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महाबलेश्वर। कहाँ पर है दोस्तों? महाबलेश्वर आप याद रखिएगा, महाबलेश्वर हो जाएगा। कहता कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और दोस्तों काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही उत्तर दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर दोस्तों अलमाटी बांध को बनाया गया। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम सही जवाब हो जाएगा। नवीन कहता नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? सही उत्तर खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों सही उत्तर कृष्णा नदी पर। किस पर है? कृष्णा नदी पर सही उत्तर हो जाएगा। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहता चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपको भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। कहता थाल गुरु जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसको महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में किया गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहता रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा। भारत में MS स्वामीनाथन टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर श्री सलेम, याद रखिएगा। प्रश्न का था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह है श्रीनगर में। कहाँ पर दोस्तों? श्रीनगर में यह स्थित है। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुई है? यह स्थापित कहाँ हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में हुआ है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहलाता है? तो दोस्तों मुंबई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता रबी फसल की बुआई कब की जाती है? इसका बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर खरीफ फसल गन्ना, धान, बाजरा सभी बोल सकते, उपरोक्त सभी याद रखिएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? यह है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए। कहाँ है? तो मेरे भाई यह है असम में। कहाँ है? असम में आप बोल सकते हैं। अतः भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में दोस्तों भील का, याद रखिएगा, सर्वाधिक है। किसका? भील का। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसको बनाया गया है बराकर नदी पर। किस पर? बराकर नदी पर बनाया गया। शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्त लोग को बताना है। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टोटल 100 प्रश्न का रिवीजन करवा दिए कम समय में। इनमें से कितने प्रश्न का आप लोग उत्तर दे पाए हैं सही सही, आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।